मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड था। वो अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा था। तभी दूसरी टीम का मेंबर उस पर अटैक करता है और उसको गिरा देता है, जिस पर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रिचर्ड भी उसको बुरी तरह से मारने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में रिचर्ड और उसकी बेस्ट फ्रेंड लीसा को देखते हैं। और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और वो लीसा को जख्मी करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर लीसा वहाँ से भाग जाती है। और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड जागता है तो उसको पता चलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है, जिससे रिचर्ड काफी ज्यादा इमोशनल और दुखी हो जाता है और वो फिर से एक बार दोबारा वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड लीसा पुलिस को लेकर आ जाती है और रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है और हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मार दिया है और सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि रिचर्ड एक बहुत ही खतरनाक लड़का है और उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। और फिर पुलिस रिचर्ड को ढूंढने लगती है और हमें पता चलता है कि जब पूरे चांद की रात होती है तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। और इसके बाद रिचर्ड को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया था। ये जानकर रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और इस बात का रिचर्ड को अंदाजा भी नहीं था। इसके बाद रिचर्ड जा रहा होता है और वो देखता है कि रास्ते में दो लड़के एक लड़की को मार रहे हैं, तो वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है। तब रिचर्ड उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और रिचर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से एक वेयरवुल्फ बन जाता है और अब रिचर्ड उन दोनों आदमियों को मार देता है। ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है। वहाँ पर वो एक आदमी जॉन से मिलता है और जॉन भी एक आम इंसान नहीं था, वो भी एक वेयरवुल्फ था। और अब रिचर्ड को ये बात पता चल गई थी कि वो अकेला ही वेयरवुल्फ नहीं है, लेकिन रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। और अब वो यही बात जॉन से पूछता है और जॉन उसको कहता है कि ये बात तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाई। और ये सुनकर रिचर्ड उसको बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मैंने कभी भी अपने असल पेरेंट्स को नहीं देखा। और अब रिचर्ड को ये बात कंफर्म हो गई थी कि उसके जैसे और भी लोग हैं और अब वो जॉन से अपना असल एड्रेस मांगता है, लेकिन जॉन उसको मना कर देता है। लेकिन जॉन अब जाते हुए उसको एक क्लू दे जाता है ताकि रिचर्ड उस जगह पर जा सके। इसके बाद रिचर्ड टाउन पहुंचता है और टाउन जाकर वो एक बार में जाता है और वहाँ पर सभी लोग उसको बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। और जब वो बियर लेने के बाद बार ऑनर एंजेलिना के पास जाता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और एंजेलिना से काम के बारे में पूछता है। और जब वो एंजेलिना से बात कर रहा था तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और रिचर्ड से मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसको बार में कुछ भी नहीं कहता और वो बार के बाहर जाकर उस लड़के का इंतजार करने लगता है। जब सब लोग जो बार में आए हुए थे वहाँ से चले जाते हैं तो वो उस लड़के को अकेला देखकर उस पर अटैक करता है और वो लड़का उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। और अब एक जॉन नाम का आदमी रिचर्ड को अपने फॉर्म पर काम करने के लिए कहता है और रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। और वहाँ पर एक आदमी कॉनर आ जाता है जो रिचर्ड से कहता है कि तुमने मेरे एक आदमी को मारा है। और तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है। वो कॉनर से कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और कहता है कि बार में तुम्हारे आदमियों की गलती थी। और ये सुनकर कॉनर वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे रिचर्ड को एक वुल्फ की लाश मिलती है और जॉन उसको कहता है कि ये किसी वुल्फ का काम है जो ऐसे ही जानवरों का शिकार करते हैं। और फिर रात को रिचर्ड को बार में जाते हुए एक लड़का मिलता है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरा कजन हूँ और वो रिचर्ड को कॉर्नर से बचने के लिए कहता है, लेकिन दूर खड़ा कॉर्नर उनको ही देख रहा था। लेकिन वो लड़का ये सब कहकर वहाँ से भाग जाता है और तभी रास्ते में कॉर्नर के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया है। और वो लड़का कॉर्नर को बताता है कि मैंने रिचर्ड को सिर्फ इस टाउन से बाहर जाने और एंजेलिना से दूर रहने के लिए कहा है। और तभी कॉर्नर उसको कहता है कि तुमने मेरे बारे में भी रिचर्ड को कुछ बताया है, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने नाम को भी सुना था। और अब कॉर्नर उस लड़के को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम भाग गई तो ठीक, वरना हम लोग तुम्हारा शिकार कर लेंगे। और फिर कॉर्नर के सभी लोग उस लड़के का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं। और तभी जब रिचर्ड वापस आ रहा था तो उसको उस लड़के की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए अब रिचर्ड भी जंगल की तरफ आ जाता है। और जब रिचर्ड जंगल में आता है तो वहाँ पर उसको एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना उसको बताती है कि कॉर्नर और उसके आदमी एक आदमी का शिकार कर रहे हैं। और जब वो दोनों ये देखते हैं कि कॉर्नर के आदमी उस आदमी को नोच नोच कर खा रहे हैं। और अब रिचर्ड एंजेलिना के साथ उसके घर ही आ जाता है और उसी की न्यूज देखने लगता है। और तभी उसको देखकर जॉन की वाइफ उसको गले लगा लेती है और ये देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है।
और यहाँ पर जॉन उसको बताता है कि तुम्हारी मदर मेरी बहन की बेटी है जो कि एक प्योर ब्लड थी, और जब उसको कॉर्नर ने देखा तो वो उसको पसंद आ गई थी, और जब वो शादी के लिए कॉर्नर के साथ नहीं मानी तो कॉर्नर ने उसके साथ बदतमीजी की, और तुम उसी कॉर्नर के बेटे हो, यानी कि कॉर्नर तुम्हारा बाप है। और जॉन उसको ये भी बताता है कि तुम्हारी मदर के मरने की खबर तुम्हारे नाना ने हर जगह पर फैला दी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, उन्होंने उसको एक रूम में छुपा दिया था, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि कॉर्नर तुम्हारी मदर तक कभी ना पहुंच सके। और फिर जब तुम पैदा हुए तो हमने तुम्हें किसी को गोद दे दिया, और इसी वजह से तुम्हारी मदर ने उसी महीने सुसाइड कर ली। और तुम्हारी मदर के मरने के बाद कॉर्नर और ज्यादा खतरनाक हो गया, उसने और ज्यादा लोगों को काट कर वुल्फ में बदल दिया, और फिर उसने वेयरवुल्फ की एक टीम बना ली, और वो उन्हीं लोगों के साथ मिलकर अब दूसरे लोगों का शिकार करता है। लेकिन ऐसे वेयरवुल्फ प्योर ब्लड वेयरवुल्फ के सामने बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, और तुम एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ हो। और अब इससे ये बात पता चलती है कि कॉर्नर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए, और इसके बाद वो बदले में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब पूरे टाउन में एंजेलिना ही ऐसी लड़की थी जो इस चीज के लिए तैयार थी, और वो खुद ही अपने आप को कॉर्नर के हवाले करना चाहती थी। और वो ये बात रिचर्ड को भी समझाने की कोशिश करती है, और रिचर्ड उसको कहता है कि हम सब एक जानवर की तरह हैं, और मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। तभी एंजेलिना रिचर्ड को बताती है कि एक रात मेरे फादर बहुत ज्यादा शराब पी कर आए और उन्होंने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन जब वो सुबह उठे तो वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे, और तभी उन्होंने अपना गला काटकर सुसाइड कर ली। और अब रिचर्ड उससे पूछता है कि ये कोई पावर है या कोई कर्ज है। तभी एंजेलिना उसको कहती है कि अगर हम इस चीज पर कंट्रोल कर लें तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और अब रिचर्ड अपने आप से एंजेलिना को दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो एंजेलिना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, पर एंजेलिना इस बात से उसको मना कर देती है। और फिर रात को अगले दिन जॉन के घर प्योर ब्लड वेयरवुल्फ इकट्ठा होते हैं, और वो सभी लोग भी ये चाहते थे कि एंजेलिना को कॉर्नर को दे दिया जाए, लेकिन रिचर्ड इस बात से इनकार कर देता है, और वो अकेला ही कॉर्नर का सामना करने के लिए जंगल में निकल जाता है। और अब वो कॉर्नर के पास पहुंचकर उसको कहता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तुमने गलत किया था। और यहाँ पर कॉर्नर उसको कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ जैसे मैं सभी लोगों को देता हूँ, और रिचर्ड को यहाँ से भाग जाने का कहता है। और अब ये सब सुनकर कॉर्नर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने सभी आदमियों को रिचर्ड के पीछे भेज देता है, और रिचर्ड जंगल में जाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है। और फिर कॉर्नर और उसके आदमी रिचर्ड को घेर लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा मारने लगते हैं, जिसकी वजह से रिचर्ड बहुत ज्यादा चिल्लाता है। और अब रिचर्ड की आवाज सुनकर एंजेलिना भी जंगल की तरफ भागने लगती है, और अब कॉर्नर यहाँ पर रिचर्ड को मारने वाला था, तभी रिचर्ड अपने पंजों से उस पर अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब रिचर्ड आगे जाके देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा गहरी खाई होती है, और अब रिचर्ड के पास कोई और रास्ता नहीं था, और अब रिचर्ड खाई में कूद जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब इसके बाद उसको पहले वाले जॉन की झलक दिखाई देती है जो उसको उठने के लिए कहता है, और अब रिचर्ड किसी तरह उठकर जंगल में वापस जाता है। वहाँ पर उसको एंजेलिना मिलती है जो उसको घर ले आती है, और अब जॉन रिचर्ड को उठने के लिए कहता है और कहता है कि यही रास्ता है जिससे तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन रिचर्ड उठ नहीं पाता, और जॉन एंजेलिना को इशारा करता है और एंजेलिना रिचर्ड के पास जाती है, और जिसकी वजह से रिचर्ड की बॉडी में चेंजिंग होने लगती है और रिचर्ड हील होने लगता है। इसके बाद एंजेलिना उसको बाहर लेकर आती है और उसको भागने के लिए कहती है। पहले तो रिचर्ड मना कर देता है, लेकिन वो कोशिश कर कर भागता है, लेकिन जब वो भागता है तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जॉन के पास आते हैं और हमें पता चलता है कि जॉन के पास बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हैं, और यहीं पर रिचर्ड को एक आइडिया आता है। वो बुलेट्स और माइंस बनाने लगता है ताकि वुल्फ्स को मारा जा सके, और जब वो माइंस को जमीन में बिछा रहा था तभी उसको एंजेलिना की आवाज सुनाई देती है, और जब वो घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उन लोगों ने एंजेलिना और जॉन को भी पकड़ लिया है, और वो लोग रिचर्ड को भी वहाँ पर बुलाते हैं, और उन लोगों ने एंजेलिना को बांधकर वहाँ पर रखा हुआ था। और अब रिचर्ड वहाँ पर पहुंचकर गार्ड्स को मार देता है, और अब वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल गया था, और वहाँ पर कॉर्नर के आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं, और वो सभी को एक एक करके वहाँ पर मार देता है, और एंजेलिना को आजाद कर कर जंगल की तरफ भागने लगता है। और अब वहाँ पर एंजेलिना भी सबको मार देती है और जॉन को केज से निकाल कर रिचर्ड को बचाने के लिए भेज देती है। और अब वो लोग घर पहुँच रिचर्ड के आने का इंतजार करते हैं, और जब रिचर्ड घर पहुँचता है तो वहाँ पर कॉर्नर के आदमी भी आ जाते हैं, और वो उनको वापस जाने के लिए कहता है। ये सुनकर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को रिचर्ड को नीचे लाने के लिए कहता है,
लेकिन जॉन वहाँ पर फायर कर देता है जिससे कॉनर के काफी ज्यादा आदमी मर जाते हैं। तभी कॉनर को एक फार्म हाउस से रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है और जब कॉनर अपने आदमियों के साथ फार्म हाउस में आ जाता है तो वहाँ पर रिचर्ड उस फार्म हाउस के दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ पर जॉन फायरिंग कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब कॉनर के बाकी बचे हुए आदमी भी मर गए थे। लेकिन कॉनर बच जाता है और रिचर्ड पर अटैक कर देता है और अब रिचर्ड उससे फाइट करता है और उसको नीचे गिरा देता है। तभी जॉन उसको शूट करने वाला था लेकिन रिचर्ड जॉन को मना कर देता है और वो कॉनर से कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हैं इसीलिए तुम्हें मरना होगा। और तभी कॉनर उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जब तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ की मरने की झूठी खबर को फैला दिया उस वक्त से मैं बहुत ज्यादा टूट गया था क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी चीज ने मुझे बहुत ज्यादा बुरा इंसान बना दिया था। और तभी वहाँ पर पहले वाला जॉन आ जाता है जो रिचर्ड को क्लब में मिला था और वो बताता है कि मैं कॉनर से पहले से ही बदला लेना चाहता था क्योंकि इसने मुझे टाउन से बाहर निकलवा दिया था लेकिन मैं इसको कभी भी हरा नहीं सका। और जब मेरे भाई ने मुझे रिचर्ड के बारे में बताया तो मैंने रिचर्ड के पेरेंट्स को मार दिया और जिससे ये बात फैल गई कि रिचर्ड ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है और रिचर्ड को वो शहर छोड़कर इस टाउन में आना पड़ा। और अब ये सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने लगता है और जॉन रिचर्ड को एक पंच मारता है जिससे रिचर्ड नीचे गिर जाता है। और जब कॉनर उसको ऐसा करने से मना करता है तो वो जॉन कॉनर का बुरी तरह से गला काट देता है जिससे कॉनर भी वहीं पर मर जाता है। और अब जॉन रिचर्ड को भी मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर दूसरा जॉन आकर रिचर्ड को बचा लेता है और वो जॉन वहाँ से भागने लगता है लेकिन रिचर्ड उसको रोक लेता है। और जॉन स्मोकिंग कर रहा था तभी रिचर्ड उसकी सिगरेट को लेकर जमीन में फेंक देता है और उसकी बिछाई हुई माइंस में आग लग जाती है और अब रिचर्ड खुद जॉन से दूर हो जाता है और उस सिगरेट की वजह से वो माइंस फट जाती हैं और जॉन मर जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से बाहर जा रहे थे तो जॉन उनको आखिरी बचे हुए प्योर ब्लड की लिस्ट देता है और इस लिस्ट में उन सबके नाम थे जो कि एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।